गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट सेक्शन। बोलते हैं कि दी साहब मुझे आवाज़ ही नहीं आती है और मेरे टॉक में कोई नहीं काम कर रहा। एनीवेज जी, कैसे हैं जी आप लोग? मुझे पता है मज़े में होंगे, क्योंकि रीज़न उसका ये, चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। 10:30 बजे का टाइम हुआ है अभी, और आप लोगों की जो है ना वो मज़े की चीज़ें जो है वो आप लोगों की चैनल में क्यों ये बातें कर रही हूँ, उसका रीज़न ये कि मुझे इस वक्त कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ा यार, सुबह जब निकले तो उस वक्त नहीं दिख जाता, 11 बजे ही भूख लगती है, बट कोई बात नहीं जी। एनीवेज, आप लोग कॉल करें 0518357361 बात करें। आज हम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी, इस चीज को पैदा करने में दो चीजों का बड़ा ही हाथ है। एक हमारे मीडिया का, एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट या डिजाइनर्स वगैरह का। ठीक है, ऐसी सी क्रीमें ये लोग बताते हैं टीवी के ऊपर आके, ऐसा ये लोग मेकअप करते हैं। जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, आप लोग टीवी देख रहे होते हैं, तो एक फीलिंग आती है कि यार हम भी इस बंदी की तरह या बंदे की तरह बन जाए, हम लोग भी इनकी तरह दिखना शुरू हो जाए। कहाँ तक ये बात और इसमें सदाकत है, किस तरह से आप लोगों को इफेक्ट करता है। डॉक्टर नायला सादित हमारे साथ है, साइकोलॉजिकली हम इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे शो के एक बड़े अहम रुकन मैं पानी पी लूँ तो मेरा गला खराब है। मेरे शो के एक बहुत अहम रुकन जिनको मैं अक्सर नाम लेती रहती हूँ, मैंने बड़ा मशहूर भी उनको कर दी, जिम्मी 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 हम करते थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिम्मी आपको दिखाता है कितनी ज़रा तैयारियां पहले आपकी चेक कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जिम्मी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आते साथ तुमने मेरा गला खराब कर दिया। आपस में दोनों बातें कर, आप इतना ज्यादा असर हुआ है उसकी प्रेजेंस का, इतना कि आप मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स, या मुझे बहुत हंसी आ रही है नायला, ये कसम से, और ये चढ़ जाएगा नायला। इसने जो है ना फिर 2-4 दिन इसने मेरा मेकअप जो है ना वो करना है, इसलिए इसको हम जरा हाथ हौला रखेंगे जिम्मी के साथ। अब आप जरा जिम्मी को देखें, जब कोई लड़का लड़की से ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आप उनका नायला आई, नायला कहती है वाह जिम्मी आपने डाल कर आई, ये करें, वो हम लोग भी आपस में थोड़ा सा फील होने शुरू हो जाता है कि यार आप कॉम्प्लेक्शन चेक करें जिम्मी। ये जब तुम इस तरह करोगे तो यार बाकी लड़के लड़कियां वो तो पागल हो जाएंगे ना। फिर क्या करें? फिर अब जिसका थोड़ा सा भी रंग सांवला होगा, इस लेवल का तुम्हारा अगर चिट्टा हो तो उस बंदे ने तो कहना ही है फिर यार मैं क्या करूं, ये क्या करते हो, क्यों तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फैलाया हुआ है यार। ऐसा भी होता है मारूफ कि अब देखा जाए तो हर किसी की डिमांड यही है कि बस फेयर ही होना, हमने फेयर ही होना है। हाँ। होना है तो फेयर ही होना, फेयर ही होना, ठीक है। ये नहीं देखते कि सांवले जितनी कशिश सांवले में है उतनी फेयर में भी नहीं। बात कौन कर रहा है? देख रहे होंगे ना जो लोग कह रहे होंगे हाँ यार look who's talking। अच्छा, ये बात यही कहेगा किसी सांवले रंग वाले से आप पूछे, वो कभी नहीं कहेगा कि सांवले में कशिश होती है, वो कहेंगे रंग तो गोरा ही होता है। आई मीन सीरियसली। अच्छा चलो कंटिन्यू करो तुम। वो कहेंगे सांवला कशिश होती है जितनी, ठीक है, बहुत ज्यादा कशिश होती है। ठीक है, अब सांवलों को हम एकदम से मतलब क्रीम्स भी लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्रीमों का ये होता है कि अक्सर लड़कियां मिक्स क्रीमें बना लेती हैं। ठीक है, हाँ। उनसे स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा पतली। मिक्स क्रीमें क्या मतलब, क्या? बैटना में डाल लेती हैं, दिरमा में डाल लेती हैं। हाँ, काफी उन्होंने जार बनाए हुए थे, फ्रिज में रखे हुए हैं रोज। इसको सारी खबरें हैं। जितना रंग गोरा करने वाली क्रीमें एक साथ मिक्स की सारी कर दी। और उसमें जो सरे फहरिस्त होते हैं वो थी बैटनोवेट होती है, थर्मोवेट होती है, फाइनल भी होती है, बैटनोवेट तो वो उसके लिए होती है ना, इन्फेक्शंस के लिए। आर्ची एक बड़ी मशहूर ज़माना क्रीम है ना, आर्ची भी ना, वो तो उसका तो ऐसे करके आप हल्का सा ये लगाओ और आप मतलब पीला लगता है 100 वाट का बल्ब आपके मुंह के ऊपर लगा तो वो ब्लीच कर देते हैं ना आपकी स्किन को, मतलब टोन उसकी वो कर देते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, और आप बताएं कि तरह के केमिकल्स जब एक ही जमा हो जाते हैं तो आप बताएं कि स्किन का क्या हाल होता है। आर्जी तो होता है स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, लेकिन उसका ये होता है कि फेस की जितनी भी नर्व्स हैं सारी वाज़िह हो जाती है। ठीक है, थ्रेडिंग करवाएंगी तो बस बहुत ज्यादा रैश पड़ जाते हैं, वैक्स करवाएंगी तो बहुत पेन हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। और थ्रेडिंग करवाएंगी तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। आईब्रोज करवाएंगी तो इतनी पेन होती है कि जाहिर सी बात है, सेंसिटिव इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी मुलायम हो जाती है। और सन में अगर आप जाओ, धूप में निकलो तब भी बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जब क्रीम्स लगाते रहती हैं आप तो स्किन बहुत फ्रेश रहती है, जब छोड़ते हैं तो उससे भी बुरा हाल हो जाता है। अक्सर लड़कियां जब क्रीम छोड़ देती हैं उनके मुंह पे छाइयां बन जाती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बात बताओ, तुम इतने चैनल्स में आगे पीछे, अपना पार्लर भी तुम्हारा है, जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, इवन मेरे पास गेस्ट भी आते हैं, ठीक है, आज जरा खुल के हम आपको बताते हैं, ठीक है, लड़कियां जितनी भी आती हैं क्या डिमांड होती है उनकी जब मेकअप तुम हाथ में स्टिक पकड़ते हो, ठीक है, और उनकी तुम अब देखो ना, जिमी स्किन टाइप देखता है कि अगर थोड़ा सा सांवला कलर है कुछ है तो मैंने कौन सी बेस इस्तेमाल करनी है, ठीक है, अब क्या होती है सिचुएशन जरा बताओ। अक्सर इस तरह होता है कि मैं जब कोई गेस्ट आ रहा होता है तो मैंने मेकअप की चीज़ें निकाली रहती हैं। हाँ। उस देखने से पहले सबसे पहले ये होता है
आप मुझे क्रीम बना देंगे? ओह, ये नायला आप चेक बना करें कि वो अपने मेकअप से पहले जिमी को कहते हैं आप मुझे क्रीम बना दे। हाँ। और ये हमने एक पूरे नायला हमने एक छोटी सी ट्रिक की, हमने पूरे चैनल में ना शोशा छोड़ दिया। हमने कहा कि जिमी के पास एक जादुई क्रीम है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये मैं अपने शो में बताऊंगी कि कितने उसके लोग शिकार बने। जिमी कैसे तुमने स्टार्ट किया, ये बताओ जरा, क्या सिचुएशन हुई है उसके बाद? अक्सर ऐसा हुआ है कि मारू पहले फर्स्ट टाइम जब किसी ने मुझे एक गेस्ट ने कहा कि मुझे क्रीम चाहिए ना, और मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा मैं यार मेरे फेस में नेचुरल ब्यूटी मेरी है। मैंने कहा कैटरीना का कज़न हूँ मैं, क्या हो गया? फिर कि पहले गेस्ट ने मुझे कहा कि मुझे क्रीम बना के दो। हाँ। ठीक है, मैंने उनको कहा कि क्या नाम है, मैं नहीं लगाता फेस पे, कुछ भी नहीं लगाता। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते ये। हाँ, हाँ, कि ठीक है। एक आर्टिफिशियल लुक होती है, एक होते जो नेचुरल नजर आ जाते जो मेरी है। बेइज्जती करते हैं, उन्होंने कहते हैं हम नहीं मानते। अच्छा, फिर उसके बाद ये है ना, जब भी कोई भी गेस्ट आता मुझे हमेशा यही कहते हैं कि आप मुझे क्रीम बना। अब मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों कहते हैं मुझे खुद भी फील हो रहा है। ये नायला आप बताएं इसको क्यों कहते हैं इसको ये लोग? कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि मुझे आते साथ ही लोग ये क्यों कहते हैं कि आप हमें क्रीम बना कर दें, हालांकि मैं मशहूरी भी नहीं की। लड़कियां कहती हैं कि ज्यादा कौन कहते हैं, मेल या फीमेल? मेल भी कहते हैं फीमेल भी कहते हैं, बस ज्यादातर मेल। ज्यादातर मेल मेरे कहते कस्टमर मेल मतलब सफेद होना चाहते हैं। फेयर। हालांकि पता नहीं मारूफ, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे हमेशा जो मर्द एक होता है ना उसका वो मुझे भी फेयरनेस मुझे उस तरह मुझे अपील नहीं करती। तो तुम हम दोनों के तो आउट हो हाँ, गए। मुझे हमेशा जो थोड़ा सांवला मतलब एक होता है उसमें एक मैनली एक होती है, मैनली लुक होती है, टॉल डार्क एंड हैंडसम। बिल्कुल, और टॉल डार्क है, यही मैं कहना चाह मैं कह रही रही हूँ डार्कनेस और एक criteria था। सांवलापन मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन वहीं पर कुछ मर्द ऐसी में मैं बात लड़कियां भी कर हैं। रही हूँ वैसे, लेकिन औरतों का भी कई खूबसूरत बड़ी लगती हैं, मतलब उनके फीचर्स और उसी तरह सांवला जो औरतें मतलब बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अब जरा मीडिया के ऊपर आते हैं। मीडिया में जितने लड़के एड्स में आते हैं, घी के एड से लेके सिगरेट से लेके जो भी हम देखते हैं कि बड़े पतले नैन नक्श और तीखे, अब वो लड़कियां उसको आइडियलाइज करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, एंड नेचुरली वो फिर अपनी रियल लाइफ के अंदर भी एक वैसे शहजादा ढूंढती है, ठीक है। हालांकि मैं आपको जरा बताऊं जिम्मी, मुझे जरा इन लोगों को जरा ये भी क्लियर करो, ये जो एड्स में और ड्रामा में इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन आ रहा होता है, ये किस तरह फ्लॉलेस स्किन, नीट स्किन जो आ रही होती है, तो लोगों को जरा रियलिटी बताओ यार। पता क्या होता है मारो, उसमें ये होता है ना कि 4-5 टोन हमने बनानी होती है उसकी, ठीक है। जो फेस जाहिर सी बात है हम फेस का कर देंगे, हाथ पाँव तो सामने ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, उनका भूल जाते हैं लोग करना, उनका मेकअप करना भूल जाते हैं, मेकअप करना लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल वो पपेट की तरह एक मुंह नजर आ रहा होता है और बाजू और वो तो उसी तरह होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह होता है ना कि हमने फिर ना हर एक चीज टोन को ना एक बैलेंस में रखना होता है, ठीक है। फेस को हम थोड़ा सा भी डार्क कर देंगे तो बाजू और हाथ ऐसे बात है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि हमने हर चीज़ को बैलेंस करके बहुत ज़्यादा, अक्सर शूट से आ रहा है कि लड़कों में और मतलब जो भी हैं जितने भी मॉडल्स हैं ज़्यादातर उनके बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप्स होते हैं, और शाइनर लगते हैं, लाइनर लगते हैं, मस्कारे लगते हैं, ब्लश ऑन लगते हैं, ग्लॉस लगते हैं। सुन ले, मैं नहीं कह रही, दोबारा बताओ क्या क्या लगता है? लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात हाँ, हो रही लड़के है। लगाते हैं आज। इधर हमारे पास आते हैं जी, ये अक्सर होते हैं म्यूजिशियंस आगे पीछे, थोड़े मॉडल्स भी जो आते हैं, क्या क्या लगता है उनको, जिम्मी बताओ। अक्सर देखा जाए मैं लड़कों को ये कहता हूँ आप रफ लुक रखा करें बालों में, ठीक है, हल्का सा शावर लगा के जेल से लगा ले, कुछ भी लगाना आपने नॉर्मल से रखें। अक्सर लड़के आएंगे वो कहेंगे नहीं हमने स्ट्रेट करवाने हैं बाल, बिल्कुल डेड स्ट्रेट चाहिए, एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। दूसरे आ गया हमें बिल्कुल लिट्टे चाहिए, स्पाइस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और उस दिन एक गेस्ट आया हुआ था तो वो यही कह रहा था, बल्कि मेरे पार्लर्स में भी अक्सर मॉडल्स आते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या नाम है, ब्लश ऑन सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे गाल प्रोमिनेंट सारा कुछ उनको पता होता है कि क्या करवाना है। मतलब ब्लश ऑन भी यार लड़के लगा रहे हैं, अच्छा ग्लॉस लगाते हैं, ग्लॉस लगाते हैं। अच्छा तो जो शादियां मस्कारा होती हैं इतना ज्यादा लगता है यार। शादियों पे जिमी जो आते हैं वो भी तो तैयार होते हैं ना, दूल्हा भी तो वो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉपर तैयारी उनकी होती है ना, फेशियल्स भी होते हैं अब उससे यही पहले। देख लें कि जिना में नई वो मेरे हाल से नई बनी है लड़कों का सिलोन बना है, अच्छा उसमें बता रहे हैं कि मैनीक्योर है, पेडिक्योर है, लड़कों का स्किन पॉलिश है, डाई है, स्टिक है। अब देखेंगे लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने ज्यादा तवज्जो दे दी है, ठीक है। मैं नाला ये लड़कों में एहसास कमतरी क्यों आ रहा है यार? कॉम्प्लेक्शन और ये हुस्न और ये खूबसूरती, ये नजाकत, ये चीजें तो लड़कियों की थी। मैं वही कह रही हूँ ना कि अब फिर लड़कियां क्या रिवर्स हो जाए उसके। मुझे तो लग रहा है कसम रिवर्स हो गई है, मुझे तो लगता है लड़कियां इतनी टॉम बॉय आजकल आपने देखा जीन्स टॉप एंड दैट्स इट आपको मिलती फिर नहीं, लेकिन आजकल लड़कियां भी खैर मेकअप तो उसी तरह करती हैं हद से ज्यादा, बल्कि वही मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मैरिड और अनमैरिड लड़की का आजकल पता नहीं चलता। हाँ ये भी है यार कि इतना मेकअप, हैवी मेकअप, और लगता है कि एक ही टाइप का टिपिकल एक ही मेकअप एक ही निकल रहे होते हैं फैक्ट्री से जैसे तैयार हो के। नाला ट्रेंड चलता है, आपने नोट किया होगा, हम लोग तो जाते रहते हैं काफी जगहों पे। अच्छा कोई मेकअप इन होता है ना, जैसे आजकल ना चीक्स रेड, बिल्कुल हाँ, आजकल वो इन आप जाए किसी कॉन्सर्ट में आपका पीछे वो लड़कियां कोई यूनिक लड़की, कोई डिफरेंट आपको, अच्छा जो थोड़ी सी भी शादी सिंपल होगी ना वो क्लिक कर जाती है उसमें,
वो जितनी चंगी चंगी बन के आई होती है वो सारी उधर ही ठप हो जाती है। मतलब इसमें मतलब अच्छा फिर एक ही होता है ना कि आपका ये फिर कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कि आपको दूसरों को देख के ना आपको मुसीबत पड़ जाती है कि मैंने भी उस तरह करना है। मतलब हालांकि अपना नहीं इंसान देखता कि अपनी क्या लिमिटेशंस हैं क्या है, अगर आप उसी को एनहांस करें जिस तरह आप मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्हीं फीचर्स को अगर खूबसूरती से बना दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी की नकल करना उसमें ये आ जाता है। अक्सर हमारा ये भी होता है ना कि लड़कियां कम एज की भी आती हैं, वो जब देखती हैं कि किसी की आर्च में आईब्रोज बनी है उनकी ये डिमांड होती है कि हमने भी आर्च में बनानी है, और वो ये नहीं देखती है हमारी एज कम है, जब आर्च में बनाएंगे कितनी उनका यही होता है कि नहीं हमने आर्च में ही बनवानी, तो थोड़ा सा मतलब एक शेप देते हैं, ठीक है, वो ज्यादा नेचुरल लगेगी। अच्छा पता है किसी जमाने में आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है, मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि अब चेंज आया है कि एक सिर्फ लड़की के लिए लिपस्टिक लगाना ही बड़ी बात होती थी। ओए होए होए होए, मतलब वो भी इजाजत नहीं मिलती। हाँ, जिस दिन मैंने पहले दिन लिपस्टिक लगाई थी मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को कहा था देखो जरा, और मैं एक बड़ा ओकेजन अगर कोई खास है उस पे एक लड़की ने सिर्फ मतलब मॉइस्चराइजिंग लगा लिया, और लिपस्टिक लगाना एक बड़ा एक मेकअप में था कि बड़ा मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक लगा ली। और आज नेचुरल ब्यूटी वैसे मेरा ख्याल है कि वो जो एक लड़की की खूबसूरती होती है, लड़के किसी की भी, वो एक मुझे लगता है कि छोटी यंगर एज में इतना जल्दी स्टार्ट नहीं करना ना। लड़के कहते हैं हमें नेचुरल क्या कह रहे हैं अच्छा नाना, लड़के कहते हैं हमें लड़कियों की ना नेचुरल ब्यूटी पसंद है, ठीक है, लेकिन कहीं फंक्शन पार्टी में जाएंगे तो अट्रैक्ट वो होते हैं उसकी तरफ जब पूरे बन ठन के पूरा आता है यार होके, तो वो फिर लड़की कहते हैं। लेकिन आपको क्या ख्याल है कि वो वक्त ही नहीं होता, वो एक क्रश होता है। हाँ, वो वक्त ही एक क्रश होता है, पहले क्रश होता है फिर बीच में वो क्रश होता है वो फिर क्रश हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये ना कि वो एक वक्ती आपका एक मतलब जाहिर है कि एडमायर करते हो आप किसी को, लेकिन लॉन्ग रन पे लॉन्ग टर्म पे मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें सर्वाइव करती हैं। अच्छा हम थोड़ा इसको फनी साइड पे लेके जा रहे हैं। आप जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज आगे पीछे होती हैं वो गाँव की अक्सर आंटीज कुछ होती हैं जिमी, वो जब पिंक कलर की एक बेस वो लिक्विड वाली होती है वो हाथ पे डाल के जब वो लगी हुई होती है, बड़ी सख्त किस्म की मारू की ऑब्जर्वेशंस हैं, रिसर्च 90s में ऐसे हम भी करते थे वैसे, वेरी ऑनेस्टली। अब तो मीडिया बड़ा वास्ट हो गया। जिमी बताओ जरा, वो अभी भी होता है। मेरे को 80s का बड़ा लाउड होता था मेकअप, वो अजीब तरह का, वो आईब्रोज मतलब बाल भी जरा वो फूले फूले बाल होते थे, नीचे स्टार वाले सूट भी होते थे, चमक चमक बहुत होता था ना, शाइन चमक का। बिल्कुल सही बात। और बालों पे ग्लिटर भी फेंक दिए जाते थे। हां नाना वो याद है छोटी सी ग्लिटर वाली मिलती, वो ऐसे करके वो डिफरेंट कलर्स में होती थी, नीला पीला ग्रीन रेड, हर कलर मतलब कपड़ों के लिहाज से। और वो तस्वीरें आप निकाले ना आप किसी आंटी अंकल की, और वो जो वाली मुझे अपनी भी याद है, वो अजीब तरह का यहाँ से पफ मैंने बनाया हुआ और यहाँ पे छोटा शॉर्ट बॉब अजीब, वो मैं सोचती हूँ मैं वो तस्वीरें वर्स्ट है मेरी 80s के ज़माने की। ओह थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा वाकई ये पफ वाला एक बड़ा फैशन बना है। तो मुझे मतलब मैं कहती हूँ मैं इतना चीप लगता है सीरियसली, अब मुझे चीप लगता है। और मैंने इतने वो भड़कीले कपड़े पहने हुए शादी की तस्वीर मैं मेरी अम्मी की भी इसी तरह निकाल कर देखती हूँ कसमें, वो एक वो ये जो पता नहीं वो क्या बनता था। अच्छा एक वो क्लिप होता था, क्लिप उसके पीछे इतना फूल बड़ा सा इतना बड़ा वो फूल, बिल्कुल ओ भाई साहब के हम लोग पागल हो गए आज हमारे शो के अंदर। अच्छा फिर फैब्रिक और ये चीजें, ये सब चीजें वो चीजों का हिस्सा थी, लेकिन देखो उस टाइम पे वो अच्छी लगती थी, वो अच्छी लगती थी। मतलब हम लोग और इतना वो लाउड, अच्छा इवन शूज बड़े लाउड होते थे, पिंक कलर के, तेज कलर के, शॉकिंग पिंक कलर के, वो शूज इन थे बड़े, हर चीज शॉकिंग पिंक, और जिस तरह का ये शॉकिंग पिंक। और अब हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब अपनी पुरानी तस्वीरें उठाकर देखते हैं और आप कहते हैं यार कि बस। अच्छा कॉम्प्लेक्स एक और चीज का भी होता है नायला, हमें एज में कम दिखना है। बिल्कुल हमें एज में कम दिखना है किसी तरह से। कोई लड़का किसी लड़की को कैसे ही दे। कल वो एक मेरे शो में भी आए थे, नाम लेती, मुझे कहते हैं आप कितनी एज हो गई आपकी 30। मेरा दिल चाहा कि मैं शो को रिवाइंड करके उनको कैस्ट उठा के मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करूं। मैंने कहा 30 लग रही मैं आपको, मतलब ये एक सबसे पहले मैं मारूफ आपको बताऊं कि ये भी बैड मैनर्स में आता है कि आप डायरेक्टली किसी से लड़की से पूछो, लड़का या लड़की दोनों से। मतलब ये बड़ी मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों लोग अक्सर मैंने देखा कि इस चीज पे गौर नहीं करते कि डायरेक्टली वो आपसे सवाल करते हैं, ये बहुत बैड मैनर्स उसमें आता है, एटिकेट्स मतलब गलत किस्म के एटिकेट्स में आता है कि आप डायरेक्टली उड़ाते हैं, फिर लोग पूछ, और अगर आपने कुछ कह दिया तो फिर उसको भी एक मतलब कर देंगे। मतलब ठीक है
हर एक कोई एक सर्टन एज तक आपको पता चल जाता है। आप अगर 30s में हो तो, अगर 40s में हो तो 30s के आप लग सकते हो। अगर आपने अपने आप को ठीक रखा है, 40s में हो, 50s में हो तो 40s के आप 10 साल का उधर गपला आप कर सकते हो, लेकिन यंगर एज में आप इतना गपला नहीं कर सकते। लेकिन नायला कॉम्प्लेक्स क्यों है, हम क्यों नहीं, व्हाई कांट वी बी हैप्पी अगर हम 25, 26, 27 है, 30 अच्छी बात है, आप 40 है, देखो ना, 50 अपने है। आप को फिट रखो, अपने आप को अच्छा रखो, वो अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं आप शो करो कि आप अगर 40s में हो तो आप कहो कि मैं 20s में हूँ। हाँ, मतलब फैशन उस किस्म की अगर आप कर रहे हो तो हाँ। ये मैंने कहना है। जिमी बताओ जरा इसके बारे में, तुम्हारा क्या कहना है कि जो लोग अपनी एज से मतलब डिफरेंट फैशन करते हैं, उनकी एज का वो नहीं होता। मर्द अक्सर आपने देखे लेट 40s के अंदर भड़कीले रंग की शर्ट्स, हाँ येलो रेड। आज मैं लाई हुई चार्ट्स आपको दिखाऊंगी। अच्छा ओके यार, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं जिमी एज के रिलेटेड मेकअप या मेकओवर होना चाहिए सारा। इस तरह भी होता है ना कि मारो अक्सर मेल का कर ले फीमेल का कर ले, अक्सर यही होता है कि एज कम है, ठीक है, और हमने बहुत ज़्यादा डार्क पहननी है, ठीक है, बहुत डार्क पहनी है। आप खुद ही देख लें कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट कर रहा है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि मेल को कर लें कि मेल का यही होता है कि अक्सर जीन्स पहन ली, ठीक है, ऊपर रेड कलर की फ्लावर्स वाली, जैसे किसी को बोलने लगा तो मेंशन वो बोल गया। आई होप आप लोगों ने सुना नहीं है। अच्छा ठीक है, फ्लावर्स वाली शर्ट्स, फ्लोरल प्रिंट्स है, ठीक है। तो कितनी आउट लगती है, आप खुद ही देखिए, ठीक है। उसके नीचे ये होता है, अक्सर लड़कों का मैंने देखा है कि जीन्स के नीचे खेड़ियां भी पहनी हुई हैं। वो तो काफी लोगों ने, वो तो बहुत ज्यादा इन्हीं है जिम्मी वो। मुझे क्या पता, बहुत सारे लोगों ने पहनी, बहुत सारे लोगों ने, या वो चप्पल होते हैं जिस हाँ तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियों का ये होता है कि लड़कियां यही ज़्यादा कोशिश यही किया करें कि अपनी एज के मुताबिक हर चीज़ को मैनेज करें, ठीक है। अक्सर लड़कियां यही होती है कि मतलब कम एज की हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को आउट कर लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी एज अपनी पर्सनैलिटी से ज़्यादा ही लगेगी, ठीक, कि हर चीज़ को बैलेंस करके करेंगी तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो छोटी लड़कियां मैंने देखा है कि अजीब सा हमारा है कि छोटी लड़कियां बड़े दिखना चाहते हैं और बड़े जो है वो कम दिखना चाहते हैं। यही तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, यही तो वो सारे कॉम्प्लेक्स है जो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब। और ये ऐसी चीजें अब आप देखिए, एक बंदे को अगर अच्छा दिखने का कॉम्प्लेक्स है, वो कितना स्पेंड करता है अपनी लग्जरी के ऊपर, अपनी मतलब चीजों पे, ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या क्या, आई कांट रियली टेल यू। आजकल तो मैं आपको बताऊं, वो लड़कियां जो लड़कों से पैसे खाती थी, वो क्रीमों और शॉप और मेकअप की शॉप्स में कॉस्मेटिक सर्जरी तक चली गई बात, अब तो वहां तक चली गई है। आप सिचुएशन जो अफोर्ड कर सकते हैं वहां तक पहुंच गए हैं अब तो। यहाँ मतलब कोई लिमिट्स नहीं है ना। हाँ, लिमिट नहीं है, जितना मतलब है कि आपका मतलब वो एक वही कहते हैं ना कि इंसान कभी खुश नहीं होता किसी हाल में भी। वही होता है कि जिसके पास पैसे हैं वो फिर और चीजों की तलाश में चले जाते हैं। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, हाइट का जो कॉम्प्लेक्स। हाँ बिल्कुल, ठीक है, छोटी हाइट, इतनी बड़ी बड़ी हील्स लड़कियों ने पहनी हुई होती है, ठीक है, उसका क्या? वो भी पता है, यही है कि शुरू से आपको मैंने जैसे कि बताया था, घर से ये चीज शुरू होती है कि पेरेंट्स देखते हैं, कहते रहते अच्छा बाप माँ बाप अगर अपना नहीं होता। अच्छा ये भी पता होता है रिश्ता का जो इशू, हाँ, अपनी फैमिली में मेरे अपने रिश्तेदार ही कह सकते हैं आप उनको, वो खुद मियाँ बीवी दोनों काफी लंबे हैं, ठीक। अब ये है कि बाकी बच्चे उनके लंबे थे, 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बेटी का हाइट छोटी हो गई, मतलब रह गई किसी तरह, ठीक है। अब उसको बेचारी को मुसीबत पड़ी हुई है, लगातार वो बहन भाइयों के साथ खड़ा करते थे, ये रह गई, उसको इतना ज्यादा उन्होंने निशाना बनाया, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिला दिया माँ बाप ने खुद ही, कि वो अब हर वक्त तुम्हारा रिश्ता किस तरह होगा। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि रिश्ते का इसमें, हालांकि हमारे मेजॉरिटी मर्द कोई बहुत ज्यादा हमारी हाइट नहीं होती। आजकल तो मैं कहती हूँ लड़कों को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, 5 से ऊपर जाता ही नहीं है, कसम खुदा। पहले होता था 5'10", 5'11", 5। आजकल बहुत ज्यादा लंबी लड़कियों की यूनिवर्सिटी में जाए ना नायला, यूनिवर्सिटी में जाए, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, चारों पर मैं जाती हूँ, इतनी लड़कियां और इतने लड़के हैं, ठीक है। तो वो कोई इशू अब ये नहीं रहा है कि जी अब रिश्ता ढूंढना मुश्किल होगा, या वो मैच अगर लड़की बहुत लंबी होगी उसकी भी तो प्रॉब्लम है, वो मतलब लड़के इतने कोई लंबे हर कोई नहीं होता। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है जो लंबी हाइट वाले थे ना, उनको जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार हम बहुत ज्यादा टॉल हैं, वो थोड़ा सा बेंड होके चलते हैं, झुक जाते हैं थोड़े से, मतलब वो नेचुरली, और वो उनकी पर्सनालिटी की में वो निकल आता है उनका, और वो चलते हुए पूरा उनका वो बिल्कुल, क्योंकि वो पता है उनमें होता है, जो बच्चा अपनी फैमिली में जिनकी हाइट छोटी होती है ना, बहन भाइयों की या पेरेंट्स की, वो ऑटोमेटिकली उसको झुक जाता है, क्योंकि उसको नजर आता है कि छोटे सारे हैं, तो उनमें अपने आप को मतलब मिक्स अप करने के लिए। हालांकि मेरी हाइट भी ज्यादा नहीं है, मेरे सारे भाइयों की हाइट मुझसे लंबी है, लेकिन मैं तो बड़े मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ अच्छी बात है, तुम सारे झुक के मुझसे बात करते हो, मतलब मेरी तरफ नीचे देख के तुम्हें बात करते हो। मेरा भी फैमिली में मेरी एवरेज हाइट है, लेकिन मेरी, तुम यकीन करो कि लड़के लड़कियां, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फादर की 6 अबव, सारे भाई बहनें मेरी सारे बड़े लंबे हैं, मैं उनमें मतलब एवरेज हूँ, लेकिन उनमें मैं छोटी लगती थी, और हर कोई मेरे पेरेंट्स को कहता था, लेकिन किसी को कोई, हमारे शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स
इस तरह किसी को नहीं था। ये होता है ना एजुकेशन जो है ना जी वो बड़ा मैटर करती है, और घर से एक कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो एक सिलसिला जो है ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू होता है। ड्रामों के ऊपर कुछ मजीद बात करेंगे, कुछ ड्रामे मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं, और साथ साथ नायला भी हमारे साथ मौजूद है, जिमी हमारे साथ मौजूद है। कॉल कर सकते हैं आप 0518357361 के ऊपर। इसके अलावा भी नायला अपने चार्ट्स की मदद से भी ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सिलसिला उसको शो करेंगी। एक सिंगर भी हमें नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे जो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्विज भी है ऑब्वियसली, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइट्स मारूफ कुरैशी के साथ, सिर्फ फ्लाइट से एशिया पे। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।